प्राचीन काल में अहिल्यापुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ की राजकुमारी वैदेही सुंदर भी थी और अत्यंत बुद्धिमान भी, पर उसकी बुद्धि से बड़ा था उसका घमंड। वो मानती थी कि संसार में उससे अधिक चतुर कोई नहीं। राजकुमारी ने राजसभा में एक कठोर नियम बनवाया, जो भी मुझसे विवाह की इच्छा रखेगा उसे मेरी 3 बहनों के प्रश्नों और अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। जो असफल होगा उसका धन राजकोष में जाएगा और उसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। राजा मन ही मन दुखी था, पर राजकुमारी के आगे कोई बोल नहीं सकता था। एक दिन दूर देश से राजकुमार भोजराज आया। वो धनवान था, पर उतना ही घमंडी भी। उसने दरबार में आते ही कहा, मेरे खजाने के सामने तुम्हारा किला छोटा है। राजकुमारी वैदेही मुस्कुराई। उसे ऐसे ही लोग पसंद थे जिन्हें वो तोड़ सके। तीनों बहनों के प्रश्न। राजकुमारी की 3 बहनें काव्या, मृणाल और चारुलता राजसभा में आई। उनके हाथों में 3 ताम्रपत्र थे, प्रश्न लिखे हुए। पहली बहन काव्या ने पूछा, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? भोजराज बोला, धन। काव्या ने कहा, गलत। दूसरी बहन मृणाल ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो सबके पास होती है पर कोई उसे पकड़ नहीं सकता? भोजराज बोला, सोना। गलत। तीसरी बहन चारुलता ने पूछा, वो कौन सी आग है जो पानी से नहीं बुझती? भोजराज बोला, जंगल की आग। चारुलता बोली, गलत। भोजराज गुस्से से लाल हो गया। फिर राजकुमारी वैदेही ने अपना वही घमंडी प्रश्न रखा जैसे उसने भोजराज से पूछा था। बताओ, राजा की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भोजराज बोला, सेना। राजकुमारी ने हथेली उठा दी। फैसला हो चुका था। गलत। मेरी शर्त के अनुसार तुम असफल। सैनिक आगे आए। भोजराज का धन राजकोष में गया और उसे कैद खाने में डाल दिया गया। राजकुमारी का घमंड और बढ़ गया। वो बोली, देखा, मेरे सामने राजकुमार भी खिलौने हैं। कुछ महीनों बाद पूर्व दिशा से एक साधारण रथ आया। न सोने की झालर, न हाथियों की कतार।